हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल जहां हम फॉरेंसिक साइंस की हर छोटी बड़ी बातों को सिंपल और क्लियर बनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसा था या फिर कैसा होने वाला है, कैसे क्वेश्चंस आए थे, कैसा पेपर रहा 2025 का एनएफएटी का और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा इस साल। तो अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब भी कर देना। आज हम बात करने वाले हैं पेपर का लेवल कैसा था, कितनी हमारी सीटिंग मैट्रिक्स है हमारे पास, कितने कैंपसेस हैं, सीटिंग मैट्रिक्स में कैसे डिवीजन है कैटेगरी वाइज, और आखिरी में हम बताएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप अपियर हो गए एज काउंसलिंग या फिर एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो चलो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पेपर के ओवरव्यू की। देखो पेपर का ओवरव्यू बहुत ही सही था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ बहुत आसान आई थी। रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज भी इजी आई थी। तो कट ऑफ एक्सपेक्टेडली बहुत ही हाई चला जाएगा। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। देखो एनएफएटी का एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से अच्छे मार्क्स आप सबने अच्छे गेन किए होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन है 74 जिसमें मेरे को डाउट है शायद उसमें आपको बोनस मार्किंग मिल जाए। ठीक है, क्योंकि उसमें डायरेक्टर में जो वैल्यूज आ रही है वो एज मैच इन एमसीक्यूज में नहीं है। ठीक है, तो शायद उसमें आपको बोनस मार्किंग मिल सकती है, बट एग्जाम बहुत ही ईजी आया था। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा मेन कैंपसेस के लिए। सबसे पहले कट ऑफ से पहले एक चीज़ आप ध्यान रखो कि पहले मैं आपको बता दूं कि कैंपस कितने हैं। हमारे पास 2 कैंपस अवेलेबल हैं, यानी कि टोटल 60 सीट्स हैं बीएससी इन क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस में। 2 कैंपसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, एक है हमारा दिल्ली कैंपस, दूसरा है मेरे पास गांधीनगर का कैंपस। तो दोनों में 30 सीट्स ईच अवेलेबल हैं। कोई प्रपोज कैंपस नहीं है, कोई एफिलेटेड कैंपसेस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही कैंपस हैं, दिल्ली कैंपस और गांधीनगर कैंपस, जिसमें 60 सीट्स हैं टोटल दोनों को मिला के। ठीक है, उसके बाद एक चीज आप ये ध्यान रखो कि सीटिंग मैट्रिक्स पे भी हम बात कर लेते हैं। सीटिंग मैट्रिक्स यानी टोटल सीट्स कितनी है, उसके बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे चलते हैं। चलो देखो सीट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास टोटल 60 सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं? 60 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें मेरे पास जनरल की सीट भी होगी, ओबीसी की होगी, एससी एसटी की होगी, पीडब्ल्यूडी की होगी और ईडब्ल्यूएस की भी होगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में ओपन में अगर मैं बात करूं तो टोटल 27 सीट्स अवेलेबल हैं आउट ऑफ 60 सीट्स में से। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात मैं करूंगा ओबीसी की। ओबीसी की जब मैं बात करता हूं तो ओबीसी में सिर्फ 16 सीट्स अवेलेबल है और 27% का इसमें क्या मिलता है आपको, कोटा अवेलेबल मिलता है। ठीक है, तो 16 सीट्स आएंगी आउट ऑफ 60। फिर उसमें हम चलते हैं ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस में हमारे पास 3 से 4 सीट्स अवेलेबल होंगी ईडब्ल्यूएस में। अभी मुझे पता है कि 3 सीट्स हैं तो मैंने 3 ही लिखी हैं, ये एज पर रूल है। ठीक है, जो नॉर्म्स में है। ठीक है, खुद से मैंने नहीं लिखी है। ठीक है, उसके बाद मैं चलता हूँ एससी कैटेगरी पे। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 4 से 5 सीट्स अवेलेबल होंगी एज पर द कैटेगरी वाइज जो वहाँ पे कोटा रहता है। 4 से 5 सीट्स एससी कैटेगरी के लिए ही अवेलेबल है। उसके बाद मैं एसटी कैटेगरी पे चलता हूँ। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ वहाँ पे 2 से 3 सीट्स अवेलेबल होंगी सिर्फ, क्योंकि वहाँ पे 7.5% कोटा फिक्स रहता है एसटी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 15% शायद कोटा देखने को मिलता है, या फिर शायद चेंज होगा या मेरे को अभी ध्यान नहीं है, बट 4 to 5 सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी सीट्स की भी कैटेगरी देखने को मिलेगी आखिरी में, और उसमें 2 सीट्स अवेलेबल हैं। कुछ सीट्स बच जाती हैं, 2 या 3 सीट बच जाती हैं वो फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए, या फिर अगर फॉरेनर स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है तो एज पर जनरल कैटेगरी वो रख दी जाएगी। तो अभी यहाँ पे टोटल 57 सीट्स की मैंने यहाँ पे बात करी हुई है। बाकी जो बची हुई सीट्स हैं उनको हम बाद में देखेंगे। चलो अब हम चलते हैं मेन कैंपसेस पे। देखो सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी में तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी में ओपनिंग मार्क्स यहाँ पे 96 होगा, क्योंकि एक बच्चे की मैंने बात करा है तो 96 मार्क्स हैं, तो ओपनिंग मार्क्स यहाँ पे 96 होंगे। क्लोजिंग मुझे अभी नहीं पता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हो रहा है वो 85 प्लस जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा सिंपल और आसान पेपर आ गया था, तो 85 प्लस कट ऑफ जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसके बाद ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी का जो ओपनिंग मार्क्स जाएगा वो 90 जाएगा, क्योंकि एक बच्चे के ओबीसी में 90 मार्क्स आए हैं, तो शायद उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो 90 मार्क्स से ओपनिंग मार्क्स हुआ, क्लोजिंग मुझे नहीं पता। एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओबीसी के लिए क्या होगी, 75 to 80 मार्क्स रहेगी। अगर आप हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, चलो
EWS की हम चलते हैं। EWS में अभी मेरी किसी से बात नहीं हुई है, तो EWS इसीलिए मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, बट जो एक्सपेक्टेड रहेगा वो 76 से 80 के बीच ही में रहेगा, क्योंकि OBC और EWS थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान रखो कि EWS में हो तो आपको 76 से 80 के बीच में आपको मिल जाएगा कॉलेज, डोंट वरी। और अब हम चलते हैं SC कैटेगरी के लिए। SC कैटेगरी की अगर बात करूँ तो एक बच्चे का SC कैटेगरी में मैं जानता हूँ उसे 88 मार्क्स आया है उसका। ठीक है, तो 88 मार्क्स से ओपनिंग स्टार्ट होगी यहाँ पे किसकी, SC कैटेगरी की। क्लोजिंग की अभी मुझे नहीं पता, बट एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगा वो 70 के आसपास रहेगा। यानी कि अगर आपके पास 70 मार्क्स हैं SC कैटेगरी में तो आपको सीट्स मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद ST कैटेगरी की मैं बात करूं तो 76 है। 76 एक बच्चे के मार्क्स हैं, और ओपनिंग मुझे पता है, क्लोजिंग नहीं पता, और लगभग 50 के आसपास जाएगा। एक बच्चे का 76 है, बाकी और मैंने 2-3 से देखा है तो वहाँ पे उनका 66 है, किसी का 54 है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ST का जो होगा वो 50 के आसपास होगा। तो जनरल कैटेगरी का 85 हो जाएगा मेरे पास, और OBC का 75 से 80 के बीच में, EWS का 76 से 80 के बीच में, SC कैटेगरी का 70 के आसपास रहेगा, ST कैटेगरी का 50 हो जाएगा। PWD की अगर मैं बात करूँ तो उनका 29 से 30 या 34 तक ही जाएगा बस। तो ये बहुत ही अच्छा है PWD वाले बच्चों के लिए, और मेन कैंपसेस में आप लोग एडमिशन लेना। ठीक है, एक चीज़ और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको काउंसलिंग जब आप करोगे तो प्लीज़ ऐसे ऐसे काउंसलिंग मत कर लेना। मैं अच्छे से आपको गाइड करूँगा, सारे वीडियोज़ आपको दूंगा कि आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है, कैसे आपके पास मेल आएगा, सब कुछ एकदम डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। तब तक बाय बाय।